जय माता दी दोस्तों। आज इस वीडियो में कार्तिक माह में नियमित रूप से माँ तुलसी का पूजन कैसे करें, इस वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी आपको प्राप्त होगी। रविवार और एकादशी तुलसी का विधान क्या है, सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, मासिक धर्म में कैसे कार्तिक माह में पूजन करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए। जैसे कि इस महीने शास्त्र विधान कहता है तुलसी पूजन कार्तिक स्नान करें या नहीं करें, तुलसी पूजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और फल देने वाला माना जाता है। तो आप सभी के पास जो भी तुलसी माता आप कार्तिक माह में पूजनीय करना चाहते हैं, जिसे अंत में कई भक्तजन जो है तुलसी विवाह के दिन विदा कर देते हैं, या कई भक्तजनों के पास साधारण सरल तरीके से जो तुलसी है उसे अपने घर पर ही विराजमान करते हुए नियमित पूजा करते हैं, उन्हीं का आपको पूर्ण रूप से सबसे पहले जो भी तुलसी माँ का गमला है उसे अच्छे से गेरू से रंग कर उसमें आप सभी विशेष रूप से जो स्वास्तिक है या ऐपन इत्यादि बना लीजिए। जिस स्थान पर आपको नियमित पूजा करने के लिए आसानी हो वहाँ पर आपको तुलसी माँ को रोपित कर देना है। अर्थात इस तरह से हल्दी या कुमकुम या ऐपन इत्यादि का स्वास्तिक या कोई रंगोली बनाकर स्थापित कर ले। सीधे धरती पर रखना चाहें तो उस तरह से रख लें, नहीं तो किसी पाटे पर विराजमान करें, ज़्यादा शुभ रहता है। हमेशा जो है यह शुभता के रूप में जाना जाता है स्वास्तिक का चिन्ह। या आप परिपूर्ण रूप से इसे तुलसी के गमले को ऐपन इत्यादि से सजा सकते हैं। हल्दी कुमकुम या जो भी आपके पास है जिस स्वरूप में सजाएंगे अति उत्तम रहेगा। परंतु ध्यान रखें, माँ तुलसी को परिपूर्ण रूप से आप सभी कार्तिक माह के प्रथम दिन, इससे पहले ही रोपित इत्यादि कर ले, जो भी कार्य करना है वह कर लीजिए। तुलसी माँ को कार्तिक के महीने में न तो जो है रोपा जाता है, न ही जो है पहले ही लाकर लगा लीजिए, नहीं तोड़ा जाता है, और न ही जो है आप सभी किसी तरह से निड़ाई या जो है इसकी खुदाई इत्यादि करेंगे। कहने का अर्थ है तुलसी माँ को बहुत प्रेम पूर्वक इस महीने रखा जाता है। उसके बाद जहाँ पर भी आप विराजमान हो आसन का चुनाव कर लिए, वहाँ पर आप अगर कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सभी तुलसी माँ का पूजन करेंगे, नहीं तो सामान्य तरह से कर रहे हैं तो जिस विधि से भी करते हैं कर लीजिए। सामग्री इसमें कुछ विशेष नहीं चाहिए, बस कभी कभी आप विशेष कामनाओं की सिद्धि के लिए माँ तुलसी में सबसे पहले कच्चा दूध समर्पित करें। यह एक विशेष उपाय होता है जो सभी कामना की सिद्धि के लिए माना जाता है। नहीं तो आप सामान्य तौर पर सबसे पहले माता तुलसी को प्रणाम करते हुए जल समर्पित करें। तुलसी की मंजरी इत्यादि हुई है या पुरानी पत्ती इत्यादि है तो उन्हें हटा लीजिए। तुलसी माँ में सबसे पहले जड़ में जो है आप सभी जल समर्पित करें। उसके बाद पूर्ण रूप से तुलसी के संपूर्ण स्नान का भाव करते हुए तुलसी माँ के संपूर्ण जो पौधा है उसमें जल समर्पित करें। यही जो है जल समर्पित करने का विधान माना जाता है। तुलसी नई रोपित करना चाहते हैं तो आप सभी जो है विशेष तौर पर प्रथम दिन से पहले ही लाकर रोपित कर लीजिए। नहीं है तुलसी तो अत्यधिक शुभ इसे माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आप सभी सबसे पहले माँ तुलसी को रोली, चंदन, रोली अलग है और सिंदूर अलग है, ठीक है। सिंदूर आपको इस महीने समर्पित नहीं करना है माता तुलसी को। आप सभी जब तुलसी विवाह करेंगे उस दिन माता को सिंदूर समर्पित करेंगे। अभी सिर्फ हम पूजा में प्रयोग होने वाला जो है रोली माता रानी को समर्पित करेंगे। आप चाहते हैं कि अक्षत समर्पित करें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सभी सफ़ेद तिल प्रयोग में लेंगे तो ज़्यादा उत्तम माना जाएगा। इस महीने सफ़ेद तिल का प्रयोग माँ लक्ष्मी, माँ तुलसा को आकर्षित अर्थात उनको बहुत प्रिय होता है, और श्रीहरि विष्णु को भी यह चीज़ें प्रिय होती हैं। तो आप सभी प्रयोग में सफ़ेद तिल लेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो सफ़ेद तिल मैंने समर्पित कर दिया है। माता रानी को कुमकुम और हल्दी समर्पित मैंने कर दिया है, और माता तुलसी को वस्त्र रूप में कलावा भी प्रथम दिन हम सभी समर्पित करेंगे। संभव हो तो रोज ही इस विधान से पूजा करें, नहीं तो आप सामान्य सरल तरीके से माता रानी को प्रथम दिन जरूर से आप सभी को, जब कार्तिक का प्रथम महीना होगा ना प्रथम दिन, उस दिन आप सभी को या तो एक ब्लाउज का पीस माता तुलसी को समर्पित करना होगा, या इस तरह से जो माता रानी की चुन्नी मिलती है ना वह आप सभी माता रानी, और इसके बाद आप सभी नियमित रूप से सुबह और शाम माता रानी को इसी विधि से पूजन करने का प्रयत्न करें। 5 बजे बाद माता रानी को जल नहीं चढ़ाया जाता, शाम को सिर्फ जल सुबह चढ़ाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। दीपक सुबह शाम आपको जलाना ही है। अब इस तरह से आप या तो जो बाजार में तांबे का दीपक मिलता है रोज इसे धोकर रोज काम में लीजिए, नहीं तो माटी का दीपक भी साफ सुथरा कर काम में डेली लिया जा सकता है। नया रोज लेने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए
करिए कि माँ तुलसी के आगे आपको दीपक गोल लंबी बत्ती का प्रयोग में लेना है और यह घी का होना चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इसका मुख हो, इस बात का ध्यान रखें। माँ तुलसी को जो है आपको विधि विधान से आरती उतारनी है। इस तुलसी के अर्थात जो दीपक है उसके नीचे आरती विधि विधान से उतारें। माता रानी का कोई सरल सा मंत्र ओम तुलसी देवे नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप सभी जाप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसके बाद आप सभी थोड़ा काले तिल का आसन देकर माँ तुलसी की विधि विधान से आरती करें। माता रानी को कोई भी वस्तु, फल हो, बताशा हो, गुड़ हो, जो आपकी इच्छा है उस अनुसार आप माता रानी को भोग लगाएं। फूल, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, कोई सरल से मंत्र का जाप करते हुए आप सभी समर्पित करें। जब मैं यह पूजा शूट कर रही थी तब जो है उस समय पुष्प मेरे पास उपलब्ध नहीं थे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी जरूर से फूल समर्पित कीजिएगा। अब आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि दीपक इत्यादि प्रज्वलित करने के बाद, भोग इत्यादि समर्पित करने के बाद कार्तिक माह के महात्म के प्रथम अध्याय से अंतिम अध्याय तक रोज एक एक अध्याय आप सभी यहाँ पर बैठकर सुने। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। कार्तिक महात्म्य के साथ साथ कोई अन्य श्रीहरि विष्णु से संबंधित विशेष पुस्तक का श्रवण और उनका पाठ भी बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। माता तुलसी के अंदर ही जो मीठा द्रव्य है, जैसे कोई वस्तु समर्पित कर रहे हैं तो वह ना करें। चींटी इत्यादि जो है तुलसी में लग जाएगी तो खराब होने का भय रहता है। तुलसी में दीपक लगा रहे हैं तो तुलसी के अंदर ही ना रखें, यह भी माता तुलसी को झुलसाने का कार्य करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को, जैसे मैंने एक प्लेट रख रखी है, इस तरह से आप माता तुलसी के साइड में, या दूसरी तरह का गमला आता है जिसमें अलग व्यवस्था होती है, उस तरह से आप सभी कर सकते हैं। अब अपने ही स्थान पर आप सभी माता तुलसी देवे नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तुलसी माता से सरल सा कोई मंत्र चुनकर आप सभी माता तुलसी की 7 या 5 परिक्रमा लगाएं। अगर माँ तुलसी में खड़े होकर परिक्रमा लगाने का स्थान है तो वहाँ लगाएं, नहीं तो आप सभी जो है अपने ही स्थान पर माँ तुलसी के सरल से मंत्र का जाप करते हुए 5 या 7 परिक्रमा लगाएं। माँ तुलसी को प्रणाम करें, माँ तुलसी की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करें। रविवार और एकादशी को माता तुलसी में कार्तिक माह हो या किसी भी दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ आप धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि माता तुलसी के नियमित रखेंगे और माँ तुलसी के आगे नियमित रूप से कार्तिक माह के जो महत्व होता है उसका श्रवण करेंगे। इस तरह से नियमित रूप से आप तुलसी माँ की विधि विधान से पूजन करें। इससे पहले चैनल पर कार्तिक माह से संबंधित नियम जो है उनका वीडियो आ चुका है, कृपया उसे भी देखिए। और भी कोई सवाल आपके हो जाए, मन में रह जाए, तो कार्तिक माह से संबंधित पूछ लीजिएगा। सभी सवालों के जवाब आप तुरंत प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। भले ही आप कार्तिक माह का स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो सरल नियमित रूप से माँ तुलसी का इस महीने विधान परिपूर्ण रूप से पूजन का कहा गया है। तुलसी माँ घर पर विराजमान नहीं है या प्राचीन हो चुकी हैं, किसी न किसी स्वरूप में परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो नई तुलसी लाकर रोपित करें और जीवन में सदा सर्वदा सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करें। सरल से मंत्रों का जाप करें। माँ तुलसी का विधि विधान से पूजन इस महीने सौभाग्य को जगाने वाला होता है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों।